हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एनुअल के लिए वक्त बहुत कम है। एक बार फाइनली लास्ट बार मैथमेटिक्स का कंप्लीट रिवीजन आपके लिए टिक करा देता हूँ। रीडर से टिक कर लीजिए, इतने आंसर्स पढ़ के जाइए ताकि एग्जाम अच्छा आपका जाए। जैसे आप सभी जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वेटेज है, वेटेज अब देना बहुत मुश्किल है सिंगल पेपर सिस्टम में। जैसे आपको इस 14 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, तो एक एक करके मैं आपके लिए टिक कराऊंगा और टिक करते जाइए और ये आंसर्स अच्छी तरह याद कीजिए। रियल नंबर में आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज 1.1 में ये सभी में से एक आएगा, तो यहाँ से एक फर्स्ट बिट आप ले लीजिए, ये थर्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह एक्सरसाइज 1.2 में यहाँ से फोर्थ बिट आप प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ से भी फोर्थ बिट, इस टाइप में एक आपको प्रैक्टिस करना है और यहाँ से एक फोर्थ आपको प्रैक्टिस करना है, ये फोर्थ वाला। ठीक है, पहले से किए हुए या पहले से आपको कराया था मैं। ये 1.3 एक्सरसाइज में से ये कोई भी एक बिट में से सिंगुलर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल आएगा, इस तरह का एक आएगा, इसमें से कोई आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 1.4 में से ये सारे में से एक आएगा, तो आपको ये एक प्रैक्टिस कीजिए, ये एक प्रैक्टिस कीजिए, ये एक प्रैक्टिस, तीनों टाइप के आएंगे। ये √5 है, कभी √3 दे सकता है, कभी √7 दे सकता है, कभी √11 दे सकता है, कभी √2 दे सकता है, इसकी जगह चेंज करके देगा, लेकिन मेथड तो यही रहेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5। इस वाले में इस टाइप के एक प्रैक्टिस कर लीजिए, एज इट इज़ रहेंगे सभी, ये 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस टाइप में सभी सेम रहेंगे, एक प्रैक्टिस कर लीजिए या एक और प्रैक्टिस कर लीजिए। और उसी तरह यहाँ पर इस टाइप में शॉर्ट रहेंगे, यहाँ से एक ले लीजिए। इस टाइप में एक आपको प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ से सेकंड बिट ले लीजिए और यहाँ से फोर्थ और थर्ड बिट ले लीजिए। ये 4 भी आपको प्रैक्टिस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक आपको पूछेगा एनुअल में। उसके बाद सेट्स में आते हैं और सेट्स में देखिए इस टाइप के याद करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में एक और रोस्टर फॉर्म में एक, 2 आपको प्रैक्टिस करना है, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में। और इस तरीके का एक याद करना है, बेटर या लोयल, इस तरह का एक देगा, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आते हैं ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ये एग्जाम्पल्स अच्छी तरह देख लीजिए, एग्जाम्पल 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स ये। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 2.2 में, ये फर्स्ट है, सेकंड प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ से 6th और 5th इतने, 5th और 6th प्रैक्टिस कर लीजिए, बस ये सेट्स के लिए। और सेट्स जनरल क्वेश्चन में आएंगे, मैंने ऑलरेडी आपके लिए अपलोड किया है, देख ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉलिनोमियल। इस वाले लेसन में से देखिए यहाँ पर इस टाइप का एक देगा आपको, एक आपको देगा ही देगा, कोई भी नंबर से दे सकता है। एक्सरसाइज 3.1 में, एक्सरसाइज 3.2 में अगर आएंगे तो यहाँ से ग्राफ को प्रैक्टिस करना है, सेकंड बिट या थर्ड बिट आप प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से एक फोर्थ प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 3.3 में, यहाँ से कोएफिशिएंट्स का एक आपको देगा, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये दोनों बिट्स। और इस टाइप का एक मेथड का देगा आपको, कोई भी एक बिट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैटर्न याद रखना है आपको ज़रूर। ये इस टाइप का एक देगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन आपको याद करना ही है। उसके बाद आते हैं 3.4, ये डिवाइड का एक देगा, यहाँ से आप ले लीजिए सेकंड बिट, यहाँ से और यहाँ से भी सेकंड बिट, और ये थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड आप प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ फोर्थ भी अगर कर लेंगे तो आप सेफ हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस वाले लेसन में एक्सरसाइज 4.1, यहाँ से इस टाइप का एक कोई भी आप चेक कर लीजिए, ये ग्राफ में से कोई भी एक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैंने करा दिया है ऑलरेडी, चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आपको लेना है 5th और 6th आपको यहाँ से लेना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 4.2, ये 4.2 में यहाँ से लेना है, फर्स्ट आपको लेना है और यहाँ से सेकंड और यहाँ से फोर्थ, यहाँ से 5th, इतने आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 4.3, इस वाले में से कोई एक आपको, ये फर्स्ट, थर्ड और ये फोर्थ आपको प्रैक्टिस करना है, इस टाइप का एक देगा आपको, और यहाँ से ये बोर्ड का एक आपको देगा, ये प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5th चैप्टर में। इस टाइप में से इसमें से एक कौन सा भी एक आपको देगा 2 मार्क्स में, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है और यहाँ से एक आपको लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट से एक्सरसाइज 5.2 में, यहाँ से ये 2 प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 7th और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6th और 8th आप प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 5.3, यहाँ देखिए सेकंड बिट है, यहाँ से थर्ड बिट है और यहाँ से थर्ड में एक बिट आपको प्रैक्टिस करना है, यहाँ से 6th लेना है, यहाँ से 8 आपको लेना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 5.4 में, यहाँ से एक सेकंड बिट इस टाइप का एक कोई भी,
इस टाइप का कोई एक आपको ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्रेशन में इस वाले एक्सरसाइज 1.1 पे छोड़ दीजिए आप 6.1। 6.2 से आएंगे हम, ये 6.2 में ये बॉक्स अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी एक इसके अंदर से देगा। उसके बाद यहाँ से देखिए ये 4th इंपॉर्टेंट है, 6th इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और उसी तरह 11th और 12th भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये 15th वन भी इंपॉर्टेंट है, और एक सुपर और 17th वन का इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 6.3, यहाँ से इस टाइप का कोई एक आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस टाइप में से, और यहाँ से ले लीजिए 4th और 5, यहाँ से ले लीजिए 7th, और यहाँ से 10th आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5, इसमें से कोई एक इस टाइप का प्रैक्टिस कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन ये दो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोग्रेशन में से। अब नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3rd चैप्टर। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ से देखिए 3rd लेना है, एक 5th आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ से, और उसी तरह यहाँ पर देखिए 9th 10th और एक 12th, ये प्रैक्टिस आपको करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। नेक्स्ट आते हैं 7.2, यहाँ से ये 1st और 2nd वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 4th भी प्रैक्टिस करना है, और यहाँ से 6th और एक 10th में से कोई एक बिट सेंट्राइड का आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 7.3 में, इसमें से कोई एक बिट आपको प्रैक्टिस करना है, ये सारों में से कोई एक बिट आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद एक 4th वाला, उसके बाद ये स्लोप है, ये स्लोप में से कोई एक बिट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी सेम क्वेश्चन सेम रहेंगे। उसके बाद सिमिलर ट्राइंगल्स में आते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अच्छी तरह याद करना है, और उसी तरह आपको ये एग्जाम्पल 1 याद करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 2 भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एग्जाम्पल 3 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद करना है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 याद करना है आपके लिए। उसके बाद आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 5 एग्जाम्पल और एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 11 12 13 एक कंपल्सरी याद करना है, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछेगा। और उसी तरह यहाँ पर एक है, देखिए 3rd वाला आपको देगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 15 भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए ये एग्जाम्पल 15 ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इतने सिमिलर ट्राइंगल। और उसके बाद है टेंजेंट एंड सीकेंट सर्कल्स में से यहाँ से प्रैक्टिस करना है 2, ये सारे एक जैसे रहेंगे। 4 और एक्सरसाइज ये भी एक याद कर लीजिए 4th वाला एग्जाम्पल। और उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 में यहाँ से आपको 2nd प्रैक्टिस करना है, ये 5 6 भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आते हैं लास्ट एक्सरसाइज 9.3 में, ये 4th वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह यहाँ से आप ले लेंगे तो 6th वन एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंसुरेशन इस वाले चैप्टर में से 10.1 में आपको लेना है, तो यहाँ पर एक 5th 6th 7th और 8 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट 10.2 में यहाँ से लेंगे 3rd, यहाँ से लेंगे 4th, ये आपको, ये अगर एक एक्स्ट्रा टाइम है तो 5th भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं 10.3, यहाँ से 2nd और 3rd, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपको याद करना है 7th। उसके बाद आते हैं 3.4, यहाँ से आपको याद करना है 2nd 5th 6th, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री इस वाले चैप्टर में से यहाँ से एक्सरसाइज 11.1 में से ये पढ़ना है। 4th 5th आपको पढ़ना है, ये 6th भी आपको पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन में से एक आप देख लीजिए, 8 वाला आपको देखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट यहाँ से 11.2 में से इस वाले बिट में से एक आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस टाइप का पूछेगा एक। और उसी तरह यहाँ पे है, देखिए 6th क्वेश्चन आपको याद करना है। नेक्स्ट आते हैं 11.3 में। 11 ये आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, कोई एक आपको प्रैक्टिस करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से एक 5th वाला भी इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह ये एग्जाम्पल 15 यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट बिट, और यहाँ देखिए 2nd क्वेश्चन नंबर 3rd, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ये 7th 9th 10th, इतने क्वेश्चन यहाँ से आपको पढ़ना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से यहाँ से 2, ये 4th यहाँ से, और उसी तरह यहाँ पे 7th। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज में, यहाँ से 12.2 में, इस वाले में यहाँ देखिए 4th 5th 7th और 9th, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना है।
प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए थर्ड वाला भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये पूरे एग्जाम्पल्स याद कर लेना है इसके। और ये भी एग्जाम्पल 4 भी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल उसी तरह यहाँ पे देखिए ये 6th और उसी तरह 5th इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 7th भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अच्छी तरह, ये एग्जाम्पल 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा कंप्लीट याद कर लेना इसको। और इस वाले क्वेश्चन में कोई भी एज इट इज़ याद कर सकते हैं, ये पूरे एज इट इज़ है 6, 7 और ये डिफेक्टिव पेन का एक 8 वाला और यहाँ से 14th वाला, ये इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर 14 चैप्टर से कर लेंगे तो 14.1 में यहाँ से याद करना है, ये एक याद कर लीजिए आप थर्ड वाला, और यहाँ से एक याद कर लीजिए 5th वाला। मीन, कोई भी एक टाइप का मीन आपको याद करना है, कोई भी क्वेश्चन दो आप करने के काबिल रहना, मीन वो लेना। उसके बाद ये फुल फॉर्म्स आप लेना है, मोड के फुल फॉर्म्स आपको याद करना है। और उसी तरह आते हैं 14.2 में, कोई भी एक आपको मॉड देगा तो कोई भी एक आपको मॉड आपको फाइंड आउट करना है। ये सेकंड समझिए, ये थर्ड समझिए, कोई भी एक मॉड समझिए मॉड का। और उसी तरह मॉड का फुल फॉर्म्स भी आपको याद करना है, ये मॉड के फुल फॉर्म्स याद करना है। उसके बाद आते हैं मीडियन, ये मीडियन में कोई भी एक आप प्रैक्टिस करते हैं, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप ले लेंगे 5th, मीडियन कोई भी दे आप कर सकना, वो काबिल आप बना लीजिए। ये कोगी ग्राफ तो दोनों भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये था लास्ट टाइम मैथमेटिक्स। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट।